एक्सरसाइज 7.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड डिस्टेंस, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि सब में आपको फॉर्मूले जरूर लिखना है, फॉर्मूले लिखना मत भूलना कि फॉर्मूले ना लिखो, फॉर्मूले जरूर लिखने हैं सब में। तो देखो क्वेश्चन ये जो है 2 4 है, x1 माइनस x2, तो सीधा मैं करने जा रहा हूँ इसको। मैं क्या करूंगा, मैं 2 माइनस 4 और उसका होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस में 3 माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर कर दूंगा, अंडर रूट ले लूंगा। तो ये आएगा मेरा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा ये आएगा 4, और ये 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा ये। तो अंडर रूट यानी कि ये मेरा आएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 4 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2। तो 4 अगर बाहर आ जाएगा तो 2 के फॉर्म में आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स इज द आंसर इसका। अब ये वाला सेम इसी तरीके से करना है। तो -5 माइनस -1 यानी कि -5 प्लस 1 आ जाएगा और उसका स्क्वायर करो, प्लस 7 माइनस 3 7 माइनस 3 और उसका स्क्वायर करो, अंडर रूट भी ले लेना। तो ये आएगा -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर आएगा 16, और प्लस में 7 में से 3 गए तो 4 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ रहा है 16 मल्टीप्लाई 2 कह सकता हूँ ना मैं इसको, 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि ये 16 बाहर आ गया, तो 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स आंसर आ रहा है मेरा। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बी माइनस ए और माइनस बी है, तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें से ये माइनस करना है, नहीं ए माइनस माइनस ए यानी कि 2 ए हो जाएगा। देखो ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए और उसका स्क्वायर करना है, और प्लस में बी माइनस माइनस बी और उसका स्क्वायर करना है, और अंडर रूट ले लेना, ये डिस्टेंस ही निकाल लो मैं। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट। अब मैं 4 को बाहर ले सकता हूँ क्योंकि भाई ये और 4 मल्टीप्लाई में है, तो बाहर ले सकते हैं इसको, तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 और 36,15। तो यार ये जो ओरिजिन पॉइंट है 0,0 यानी ओरिजिन का पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं, तो आंसर निकालेंगे इसका हम। तो कैसे आएगा ये आएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर 36 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1296 और ये आएगा 225, एंड जब आप इसको प्लस करोगे 225 आएगा है ना, जब आप इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, इसको प्लस करो तो ये आएगा 6, ये आएगा, एक मिनट इसको सही से ऐड करते हैं। देखो 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 11, फिर उसके बाद हाथ से लगा 1 तो ये हो गया 12, उसके बाद 1 इस पे गया तो ये हो गया 5 और 15, तो अंडर रूट 1521 आ रहा है, 1521। और ये अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 39 का अंडर रूट है, यानी कि जो डिस्टेंस आया हमारा वो आया 39 यूनिट्स। यहां से कैसे करोगे, अगर आपको पता नहीं कि किसका स्क्वायर है तो आप प्राइम फैक्टर करोगे, इसके प्राइम फैक्टर करना आता है ना, 15 और 21 का प्राइम फैक्टर करोगे, किस तरह से करते हैं, बड़ा सिंपल है यार। 15 21 तो 3 से करोगे तो 507 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये फिर से 3 से जा सकता है, तो 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 3 6 18 हो जाएगा, फिर 3 निम 27 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से 3 से जा सकता है क्या, तो ये अगर 3 से जाएगा ये कैसे चेक करते हैं, तो 1 और 6 7, 7 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 7, 7 और 9 16, 16 नहीं 3 से नहीं जा सकता। अब ये जा सकता है सीधा, इसको हम 13 से कर देते हैं, सबसे अच्छा, ज्यादा क्या सोचना, 13 से हम कर देते हैं, तो ये 13 से करेंगे तो 13 आ जाएगा और 1, तो इसके जोड़े बन रहे हैं और इसके जोड़े, जिसके जोड़े बनते हैं यानी कि 13 गुना 3 वो लिख देंगे और 39 आ जाएगा। भाई ये तो बचपन में सीखा था है ना, तो ये 39 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये तीनों जो पॉइंट्स है क्या ये कोलिनियर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी करते हैं। तो इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं इस वाले को, और इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो अब पहले मैं ए बी निकालूंगा, तो अगर ए बी डिस्टेंस को हम निकालें ए बी, वो क्या होगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 3
का स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये क्या आएगा, ये आएगा -1 का स्क्वायर यानी 1 और ये आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 1 और 4 अंडर रूट 5 आएगा, अंडर रूट 5। ठीक है, अब निकालते हैं बीसी, तो बीसी क्या आएगा, बीसी 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 और उसका स्क्वायर करना है, प्लस में 3 माइनस माइनस 11, 3 माइनस माइनस 11 और इसका स्क्वायर अगर हम करें और फिर अंडर रूट कर दे तो क्या आएगा, देखो ये 4 हो गया और ये हो गया 14, तो 4 ये 4 का 116 हो गया, 16 और 196 को प्लस अगर आप करोगे तो 212 आएगा, अंडर रूट 212। क्या अंडर रूट 212 जो है उसको मैं 53 अंडर रूट 53 4 मल्टीप्लाई 53 लिख सकता हूँ, एक बार सोच करके देखना, अगर मल्टीप्लाई करोगे यार इसको 4 और 53 को तो यही आ जाएगी सेम चीज, तो 4 इंटू अंडर रूट मतलब 4 इंटू 53 पूरा अंडर रूट में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बाहर ले लेता हूँ और 53, ये आया हमारा आंसर। अभी तो इसका ये आया, अब हमें एसी भी निकालना है। एसी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस ये सी वाला पॉइंट कौन सा, -2, तो 1 माइनस -2 और उसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस में 5 माइनस माइनस 11, 5 माइनस माइनस 11 और उसका भी हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट करेंगे, तो ये आ जाएगा, देखो 1 माइनस माइनस 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 और ये क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 296, मतलब 16 का स्क्वायर 256, हाँ 256 में अगर आप 9 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 256 में अगर 9 को ऐड करोगे तो आपका आएगा 2265 है ना, 265 आएगा, अंडर रूट 265। अब क्या जो अंडर रूट 265 है उसको मैं 5 मल्टीप्लाई 53 लिख सकता हूँ अंडर रूट में, है ना, सोचना 5 मल्टीप्लाई 53 अंडर रूट में लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो एक चीज, अगर मैं ए बी और बी सी को प्लस करूं, ए बी प्लस में बी सी अगर मैं करूं वो ए सी के इक्वल आना चाहिए ना, पर एक बार करके देखते हैं, अंडर रूट 5 प्लस में ये आएगा हमारा 2 अंडर रूट 53, 2 अंडर रूट 53 इज इक्वल्स टू ए सी यानी कि 5 अंडर रूट 3, 5 और ये 53। तो एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज देखो ध्यान से, ये जो है अंडर रूट 5 इसको तो ऐसा ही रहने दो, प्लस ये 2 को अंदर ले जाओ वापस, 4 और 53 ऐसे कर दो इसको और इज इक्वल टू इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो और हमें देखना है क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। तो देखो यार यहाँ पे 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू 53 अंडर रूट में और यहाँ पे 5 इंटू 53 अंडर रूट में, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होनी चाहिए, अंडर रूट 5 नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है, इट इज नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, क्योंकि ये इसके इक्वल आएगा ही नहीं भाई। अगर आप प्लस करोगे, मान लो आपने अप्रोक्स वैल्यू निकाली कि आपने बोला अंडर रूट 5 जो वो 2 पॉइंट समथिंग है और 53 जो है वो 6 36 7 7 49 तो 7 पॉइंट समथिंग है और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 14 पॉइंट समथिंग आया, 14.2 के आसपास, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 2.1 प्लस अगर आप 14 पॉइंट समथिंग करोगे और ये 5 है, अंडर रूट 5 है और मान लो आपको जो आंसर है 53 जो 5 मल्टीप्लाई 53 ये क्या है 265, 265 जो है ये अप्रोक्स 16 से अबव आएगा, 16 से अबव आएगा, 16 पॉइंट समथिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग 17 के आसपास पहुंच जाएगा ये। तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या 17 आ रहा है, नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं रहा ना भाई। जब ऐसा हो ही नहीं रहा, इक्वल आ ही नहीं रहे, तो कोलिनियर कैसे होगा, कोलिनियर नहीं होगा। और एक चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में आप डरना मत, इतना भयंकर अंडर रूट टाइप का आता भी नहीं है, अगर आ भी गया तो यही आएगा। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना एक्चुअली सिंपल होते हैं, कोलिनियर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले वो सिंपल होते हैं, बाकी हो सकता है मुश्किल हो उसकी छोड़ो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोलिनियर वाले में आसान तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर मुश्किल आया तो इसी तरह का डेटा उठा करके ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वही आइसोसेलेस वाला हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख रखा है। चेक करना है कि जो तीनों पॉइंट्स है क्या ये वर्टाइसेस है आइसोसेलेस के, तो यार ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो और ये सी पॉइंट मान लो, ए बी ए सी बी सी ये सब निकाल दो। तो अगर मैं ए बी निकालू, डिस्टेंस ए बी अगर मैं निकालू तो 5 माइनस 6 5 माइनस 6 उसका स्क्वायर करना है, प्लस में -2 माइनस 4 और उसका स्क्वायर करना है अंडर रूट, तो ये क्या आएगा, ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर अंडर रूट,
तो 36 और 1 ये हो गया अंडर रूट 37 यूनिट्स। अगर मीटर दे रखा तो मीटर और सेंटीमीटर देखा सेंटीमीटर, तो यूनिट्स लिख दिया इसलिए मैंने। तो ए भी निकाल लिया। अब निकालेंगे बीसी यानी कि 6 माइनस 7 और 4 माइनस इसका होल स्क्वायर भी करना, 4 माइनस 2 और इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, और 4 माइनस 2 यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और अंडर रूट तो लेना ही है। तो अगेन ये भी 37 यूनिट्स ही आ गया, अंडर रूट 37 यूनिट है ना। अब मुझे निकालना है एसी, तीसरा वाला भी निकालना है। देखो यहां से पता चल चुका है आइसोसेलेस, लेकिन तीसरा वाला भी निकालो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नंबर मिलते हैं इसके। तो एसी अगर हम निकाले तो वो होगा 5 माइनस 7 स्क्वायर प्लस में -2 माइनस 2 और इसका स्क्वायर करो, ठीक है, अंडर रूट ले लो। तो ये होगा 5 में से 7 यानी कि -2 का स्क्वायर, और ये -2 और ये +2 हो जाएगा, तो प्लस में 0 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो -2 का स्क्वायर यानी 4 और अंडर रूट 4 क्या होगा, वो 2 होगा। तो 2 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। अब ये बताओ जो ए बी है, आप लिखोगे जो ए बी है वो बराबर बी सी है, हेंस इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बस ये तो चेक करना था, चेक वेदर आइसोसेलेस और नोट, तो कर दिया भाई चेक, ए बी और बी सी बराबर है, दो साइड अगर इक्वल तो आइसोसेलेस। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें वो आ रखा है, तो वो मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट कर देना, आंसर निकालना और कमेंट कर देना। इन्होंने बेसिकली ये बोल रखा है कि यार ये स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना, अलग अलग कोऑर्डिनेट, सब बंदे बैठे हुए 4 जने और अलग अलग कोऑर्डिनेट है उनके, और फिर पूछा है स्क्वायर बना रहा है ये सब पूछा है। तो आप बता दो मुझे डिस्टेंस की, उसकी साइड्स क्या आ रही है आपकी, एंड डायगोनल बता देना। अगर साइड्स और डायगोनल इक्वल हो जाता तो हम स्क्वायर बोलते हैं उसको। तो ये करना है इस वाले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो फॉर्मूले बता दिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। और हर एक सवाल में, मतलब अगर यहाँ पे 3 सवाल है तो एक सवाल में 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, टोटल 18 बार अगर फॉर्मूले को लगा लोगे तो यार याद नहीं हो जाएगा फॉर्मूला। ये एक्सरसाइज ऐसा चाहता है ना कि आपको याद ही करा दे फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला तो याद है, आसान है, प्रैक्टिस करा दे, दिमाग में इंस्टॉल करा दे अच्छे से, ऐसा चाहता है। तो यार देखो ये जो अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं, इनको आप ए बी सी डी मान लेना, ए बी सी डी मान लेना। आप ए बी निकालना, फिर बी सी निकालना, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी निकालना, ठीक है। जब आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो सारी की सारी इक्वल आने वाले, जो कि 2 अंडर रूट 2 आने वाले। फिर उसके बाद जब डायगोनल्स निकालोगे ना तो डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे, जो कि 2 आने वाला है। तो अगर सारी साइड्स इक्वल एंड डायगोनल भी इक्वल तो क्या है वो, स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर, ये वाली चीज स्क्वायर होने वाली। इसमें आपको सॉल्व करना है यार, अब इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं मेरे लिए, जो बताना था कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बस आपको सॉल्व करना है, अच्छे से कैलकुलेशन करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे जब आप साइड्स देखोगे सारे साइड्स अलग अलग आएंगे, ए बी बी सी सी डी सब अलग आएगा, एक दूसरे से सब अलग आने वाला है। तो जब सब अलग आएंगे तो ये कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल तो होगा नहीं, तो इसको जनरल क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ये जनरल तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा यहाँ पे। एंड ये जो चारों पॉइंट्स है इसमें होगा ये कि आमने सामने के जो मतलब ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगे, एक तो अंडर रूट 10 होगा, एक आमने सामने वाला अंडर रूट 10 होगा और एक आमने सामने वाला अंडर रूट 18 होगा, ठीक है। तो अगर आमने सामने के इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे इसमें, तो अगर ये इक्वल है, आमने सामने के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम बनाने वाला, आपको प्रैक्टिस करके देखना है अच्छे से, तभी समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऐसा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा है, तो इस पर PYQs लिख लेते हैं। फाइंड, इन्होंने बोला फाइंड करना है एक्स एक्सिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना है। पहले बताओ एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x,0, तो उसको हम मान लेते हैं कि पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पे है, x,0, ठीक है ना। और इन्होंने बोला इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इससे भी और इससे भी, इस वाले पॉइंट से, ये जो A है इससे भी इक्विडिस्टेंट है, और ये जो B पॉइंट है ना इससे भी इक्विडिस्टेंट है, ये चीज बोली है। तो A क्या है, 2 - 5 है, और B क्या है वो -2 और 9 है, -2, 9। तो इन्होंने बोला ये इक्विडिस्टेंट है, PA बराबर PB, PA बराबर PB, इक्विडिस्टेंस यार, वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वो इक्विडिस्टेंट है, यानी PA बराबर PB है। तो इसको बस सॉल्व करना है, यानी कि PA इज इक्वल्स टू PB। कैसे करेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x - 2
x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट लगा दो, फिर इज इक्वल टू पीबी यानी कि x माइनस माइनस 2, x माइनस माइनस 2 और उसके बाद स्क्वायर लगा दो प्लस में 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट कर दो। अब क्या करें भाई, सिंपल है, x माइनस अंडर रूट पहले तो हटा दो, अंडर रूट हट गया तो x माइनस 2 का स्क्वायर बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 माइनस माइनस 5 यानी 0 प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर, यानी सीधा लिख दो 25 इज इक्वल्स टू x माइनस माइनस 2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस में 4 और ये माइनस 4x प्लस में 25 इज इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये हो जाएगा 4x है ना, 4x और प्लस में 81। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x स्क्वायर कट गया और 4 इधर भी प्लस 4 है, इधर भी प्लस 4 है, ये भी गया, ये माइनस 4 है और इधर आएगा ये माइनस 4x और माइनस 4x हो जाएगा, इसको उधर भेज देना 25 को, 81 माइनस 25 तो ये हो गया माइनस 8x इज इक्वल्स टू 81 में से 25 गए तो 11 में से 5 गया तो 6, फिर उसके बाद 7 में से 2 गया तो 5, तो ये आएगा 8 सत्ते 56, 7 टाइम्स ये कट रहा है ना 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू माइनस 7 आ रही है। अच्छा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा भाई, कोऑर्डिनेट सिंपल सी बात है यार, कोऑर्डिनेट ये आएगा -7,0, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट y। अच्छा y की वैल्यू फाइंड करनी है, y ये रहा टड़ंग है ना, और P और Q, ये P और Q पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दे रखी है, तो इन्होंने दे रखा है PQ इज इक्वल्स टू 10 है ना, PQ मतलब x1 माइनस x2 इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y, या फिर एक काम करते हैं इससे ही बेटर क्या होगा कि y माइनस -3 कर दे हम है ना, उस फॉर्म में कर दे, यानी कि मैं इसको कर रहा हूँ -3 और इसके फॉर्म में, यानी देखो मैं कह रहा हूँ 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ये ना हमें देखना पड़ता है एग्जाम में, जिस तरह से सही लगे ना उस तरह से कर सकते हो, वो नंबर नहीं काटते, ठीक है, इतनी टेंशन मतलब कि नंबर तो नहीं काट लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, जो आपको अच्छा लगे जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से कर लेना, जैसे मैंने अभी करा था तो मुझे लगा कि उससे माइनस माइनस में दिक्कत होगी तो टेंशन हो जाए, मतलब क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो 10 माइनस 2 करा, अब y माइनस -3, y माइनस -3 यानी कि y प्लस 3 हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट होगा ये, तो क्योंकि फॉर्मूले में अंडर रूट था, और 10, अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100, दिस विल बी 100, और ये 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, y प्लस 3 को इधर रखो, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इधर ही रखो और 64 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 100 में से 64 माइनस तो 36 आ जाएगा। अब देखो y प्लस 3 जो है ना वो अंडर रूट 36 आ रहा है, बट ध्यान से सुनना, जो अंडर रूट 36 है वो प्लस माइनस 6 है, मतलब ये कुछ बात समझ नहीं आई, इसका मतलब क्या है, प्लस -6 आपने लिखा, आपने सिर्फ +6 क्यों लिखा, 36 तो 6 का है ना, नहीं भाई ध्यान से सुनो, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो 36 आएगा, -6 का भी करूं तब भी 36 आएगा है ना, तो इसीलिए मुझे +-6 लेना पड़ा। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ 6 ले लेते और आंसर कर देते, बट ऐसा नहीं करना यार, हमें +-6 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू आने वाली है, x की हमारी 2 वैल्यू आने वाली है, y की 2 वैल्यू आने वाली है, तो एक क्या आया हमारा, एक आंसर, 2 आंसर आएगा। देखो y प्लस 3, एक बंदा कह रहा है कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है, एक बंदा कह रहा है कि y प्लस 3 इज इक्वल टू -6 है, तो इधर से जो y की वैल्यू इसको इधर भेजो तो y की वैल्यू -9 आ रही है, एक आंसर ये है, और ये कह रहा है कि y की वैल्यू 3 है, तो एक आंसर ये है, y की 2 आंसर है, y के 2 आंसर। अच्छा सवाल ये उठता है अगर मैं एक आंसर निकाल के आ गया तो नंबर कटेंगे क्या, हाँ भाई कटेंगे, नंबर कटते हैं, अगर आप एक आंसर निकाल के आओ तो नंबर कटेंगे। अगर देखो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको दोनों के दोनों आंसर्स को लिखना है, दोनों के दोनों आंसर्स निकालने हैं, और मान लो कभी ऐसा हो गया कि y प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 49, तो आप +-7 करना, वहां पे
करना इंपॉर्टेंट है, वहीं से दो वैल्यूज निकलती है। नंबर 9 में बोला है कि Q जो है वो 0,1 है, इक्विडिस्टेंट है P से और R से। जो Q है, ये Q पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंस है P से भी और इक्विडिस्टेंस है ये R से भी, ठीक है। ये चीज बोली, यानी कि जो PQ है या फिर QP है वो QR के बराबर है, यही मतलब है ना इसका। यानी कि जो QP है वो इज इक्वल्स टू QR है, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है। एंड बोला है वैल्यूज ऑफ x, देखो वैल्यूज बोला है, वैल्यू नहीं बोला, वैल्यूज। इनको ही पता है कि x की दो वैल्यू आने वाली है। वैल्यूज ऑफ x ऑल्सो फाइंड QR और PR, वो कर लेंगे, वो फाइंड कर लेंगे। पहले x को फाइंड कर ले हम। तो देखो कैसे करेंगे, QP और QR इसको सेम रख देंगे। तो QP यानी कि 5 माइनस, अगर मैं 5 माइनस 0 करूं तब आसानी होगी। 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -3 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू QR यानी 0 और x, तो x माइनस 0 कर देता हूं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, क्योंकि पूरे पे अंडर रूट लगा तो कट गया। चाहे तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पे तब भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25, दिस इज 25, और ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर यानी कि 416 प्लस में 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25। 6 में से 1 गए तो 5, तो 25 आ गया ना। 25 से 25 कट गया, तो x जो है x स्क्वायर 16 है, x क्या आएगा, क्या x जो है अंडर रूट 16 आएगा। अच्छा, अंडर रूट 16 मतलब प्लस माइनस 4 आएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, x की दो वैल्यू आई है, एक तो +4 है और एक -4 है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या है, एक तो x की वैल्यू ये कह रहा है कि +4, एक x की वैल्यू ये कह रहे हैं -4 है। तो अब आपको पता है क्या करना है, इसमें पहले आपको दो वैल्यूज रखनी है। पहले तो आपको इसमें 4 रख के करना है, फिर -4 रख के करना है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि आपको आप जो डिस्टेंस निकालोगे ना, जो आप QR निकालोगे, QR जो आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, देखो QR, तो आप लिखोगे QR यानी कि पहले 4 वाली चीज लो, पहले 4 वाली चीज, तो आप लोगे 4 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस करोगे आप 6 माइनस 1 का स्क्वायर, QR निकाल रहे ना इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो 4 चौक 16, 16 और 25 कितने हो गए, 16 और 25 अगर आप करोगे 16 और 25 तो ये आएगा 16 प्लस में 25, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 41, अंडर रूट 41 आंसर आ रहा है ना। ये तो QR आया। अब हमें कौन सा निकालना है, PR भी निकालना है, PR इन दोनों में PR, और अभी 4 रख के ही निकालना है, x की वैल्यू 4 रख के ही निकालना है। तो PR निकालते हैं हम, x की वैल्यू 4 रख के, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 3 और इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4 का, ये आएगा 1, 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, और ये आएगा 6 3 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 82, 82 आ गया, अंडर रूट 82, ठीक है। ये तो जब आया है इफ x इज इक्वल टू 4 है, तब आया ये, जब x को मैंने 4 लिया है तब मेरा QR और PR आया। अगर मैं x की वैल्यू -4 लूं, इफ x इज इक्वल टू -4 लूं, देन QR की वैल्यू क्या आएगी और PR की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और कमेंट नहीं कर सकते, मुझे पता है भाई इतने सारे कमेंट करने के लिए दे दिए, इसमें तो आपने पता नहीं क्या है, आप बड़े आलसी। अरे भाई आपको प्रैक्टिस करना है इसमें, मैंने जो चीज बताई थी कॉन्सेप्ट फंडे वो सारे सारे बता दिए, अब आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करो। और कमेंट नहीं कर रहे अगर, तो कॉपी में आंसर लिख लो, उसके लिए मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका ही फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, ज्यादा आपको फायदा होने वाला है इससे। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द रिलेशन। अच्छा, रिलेशन फाइंड कर, देखो जो ये बोलते हैं ना प्रूफ रिलेशन, कुछ भी बोले उस पर ध्यान मत दो इतना, वो अपने आप हो जाता है। इन्होंने आगे बोला क्या कि पॉइंट XY जो है वो इक्विडिस्टेंस है इससे भी और इससे भी, यानी सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इक्विडिस्टेंस PA, यानी ये कह रहे हैं कि जो PA है इक्विडिस्टेंट है ना,
पी ए जो है वो पी बी के बराबर है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, इतना क्यों टेंशन लेना है इसमें। तो x माइनस 3 कर दो, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6, y माइनस 6 होल स्क्वायर, अंडर रूट कर दो यार, अंडर रूट तो कट ही जाना है ना। और फिर उसके बाद x माइनस माइनस 3 यानी कि x प्लस 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दो, प्लस y माइनस 4, y माइनस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट। अबे तू तो कटने वाला है, तू अंडर रूट आके क्या करेगा। तो ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, उसके बाद y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 यानी कि x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, उसके बाद ये क्या होगा प्लस y स्क्वायर 16 माइनस 8y। इसको सॉल्व करो बस, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा है ना, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मारा, इधर है 9। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, माइनस 6x है ना इधर, माइनस 6x, तो इधर लेके आ जाते हैं माइनस 6x को भी, माइनस मतलब x वाली चीज मैं एक तरफ लेके आ रहा हूँ, इसको भी इधर लेकर के आया तो माइनस 6x हो गया। ठीक है, आगे देखो नंबर्स को, सारे के सारे जो नंबर्स है उसको भी इधर ही रखता हूँ, सबको मैं इधर ले लेता हूँ, सारी जो चीजें हैं सबको मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, बस x वाले को पहले फिर y वाले को फिर नंबर्स को लिख रहा हूँ। अब y वाले को लिखते हैं, तो y वाला क्या है माइनस 12y, उसके बाद y वाली क्या चीज है यहाँ पे माइनस 8y, बस इधर आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर वाली चीज लिखते हैं, तो प्लस 9, अरे प्लस 9 कट रहा है, टिनिंग टिनिंग, तो इसको क्यों लिखूं, तू तो कट गया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये चीज तो हमने लिख ली है ऑलरेडी, तो इधर है प्लस 36 एंड ये नंबर इधर खींच करके लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। भाई सारे के सारे उधर जो बंदे थे उसको मैं इधर खींच करके ले आया, तो ये क्या होगा मेरा माइनस 12x, और ये होगा 12 में से 8 गए तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 36 में से 16 अगर गए तो बचेगा हमारे पास प्लस में 10 है ना, प्लस 20 बचेगा, 20 इज इक्वल्स टू 0। आगे एक काम करो, इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो है ना, 4 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस 4 तिया 12 3x, फिर उसके बाद माइनस y आ जाएगा और प्लस में 4 पंजे 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर आ रहा है हमारा कि, या एक और काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या कि इन दोनों को उधर भेज दो, तो 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा आंसर आ रहा है। या इसको और भी कर सकते हो अगर चाहो तो, 3x प्लस में y माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं सबको उधर ले गया भाई ताकि वो प्लस जैसे लगे, इसीलिए। तो ये हमारा आंसर आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल थी, बट आपके लिए थोड़ी सी वो है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो बच्चे कहते हैं लेंथी पेपर है लेंथी पेपर, तो भाई लेंथी पेपर क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए इतनी ज्यादा कि पेपर लेंथी ना लगे आपको, है ना। और सीबीएसई ने ऑलरेडी सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया, तो उस सैम्पल पेपर को सॉल्व मत करना अभी के लिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अभी उस पेपर को बिल्कुल सॉल्व मत करना। ये तो देखो अब दो केस होंगे, या तो आप अच्छे कर लोगे सारे क्वेश्चन, तो अगर सारे क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि यार आगे पढ़ने क्या जाते हैं अपने आप। अच्छा आप नहीं, आपको लगेगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगा कि यार ये तो बड़ा आसान पेपर है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, तो आप करना बंद कर दोगे। मुझे पता है कि आप मेहनत करना चाहते हो, बट ऑटोमेटिकली शरीर मतलब अपनी बॉडी में सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ऐसा होने लगेगा कि आप मेहनत करना बंद कर दोगे। दूसरी चीज, अगर मान लो पेपर खराब गया, मतलब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो सीबीएसई पेपर का, तो वो खराब गया तो डिप्रेशन चलेगा, तब तो और नुकसान है। तो दोनों तरफ से नुकसान है, उसको सॉल्व कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो अभी नुकसान है, प्लीज मत करो उसको सॉल्व। मैं आगे आने वाले टाइम में लाइव आकर के आपको वो सॉल्व करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो जब तक के लिए अगर आपको बाकी के एपिसोड देखने इस वाले चैप्टर के, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। बाकी जब इन वाले प्लेस पे क्लिक करो तो मैं आपको वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए।